की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों को सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी अनुष्ठान भगवान गणेश की वंदना से की जाती है। अतः भगवान गणेश की चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। पुनः मैं अपनी भगवान सदगुरु को नमन करते हुए तमाम मेरे सुनने वाले भाई बहनों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भगवान काल की अवतार मेहदी इमाम उदखील समावील
मैत्रेय, तीर्थंकर, वो एक ही हस्ती का नाम है और वो हस्ती सरकार गौहरशाही के रूप में इस दुनिया में जलवा अफरोज हैं। भगवान काल के अवतार राग गौहरशाही जी महाराज का जो पैगाम है दुनिया वालों के लिए, हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से प्यार मोहब्बत के लिए, प्यार मोहब्बत के वास्ते पूरी दुनिया में हम लोग सरकार गौहरशाही की ये जो है पैगाम दुनिया में फैला रहे हैं। दुनिया वालों का प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सरकार गौहरशाही का जो पैगाम है किसी विशेष जात धर्म के लिए नहीं है और न ही हम किसी धर्म का प्रचार करते हैं। हमारा संदेश सिर्फ और सिर्फ सारी इंसानियत के बीच आध्यात्म ज्ञान को पहुंचाना और आध्यात्म ज्ञान के जरिए सारी इंसानियत को एक दूसरे से प्रेम की डोर में बांधना, ये हमारा पैगाम है। हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया में मोहब्बत का पैगाम देने का काम करते हैं। इसके अलावा हम किसी धर्म, पंथ, संप्रदाय या किसी पंथावरी का या किसी फिरके का हम कोई पैरवी नहीं करते हैं। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही संदेश है कि हर कौम के लोग भगवान के नाम पर इकट्ठा हो जाएं, ईश्वर के नाम पे इकट्ठा हो जाएं, अल्लाह के नाम पे इकट्ठा हो जाएं। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, प्रभु, राम, ये सब जो है ईश्वर एक ही प्रभु का नाम है। और सरकार गौहरशाही भगवान के किसी भी नाम से अपने दिल को चमका लें, यही सरकार का पैगाम है और यही पैगाम हम दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। एक कविता के माध्यम से भगवान काल की अवतार राग गौहरशाही जी महाराज का संदेश बयान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुलामे गौहरशाही, हम गुलामे गौहरशाही, हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई। हम गुलामे गौहरशाही, हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई। हम गुलामे गौहरशाही, हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई। रियाज़ जन्नत के वासी हम, रियाज़ जन्नत के वासी हम, ना जाने हम काबा काशी, ना जाने हम काबा काशी। खुल्द में जाने वाले सुन लो, खुल्द में जाने वाले सुन लो, फिरदौस में रहना भी है प्यासी। हम गुलामे गौहरशाही, हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई। हम गुलामे गौहरशाही, हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई। दीदार अगर हो ऐसा ना हो, यार का जलवा बाकी बाकी। दीदार अगर ऐसा ना हो, यार का जलवा बाकी बाकी। हम गुलामे गौहरशाही, हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई। हम गुलामे गौहरशाही, हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई। महबूब ने कहा अपने यारों से,
महबूब ने कहा अपने यारों से, घर मिल जाए वो दौर तुम्हें तो। महबूब ने कहा अपने यारों से, घर मिल जाए वो दौर तुम्हें तो। जब पिया मिलन की रुत आ जाए, तब खूब चर लेना आकी बाकी। जब पिया मिलन की रुत आ जाए, तब खूब चर लेना तू आकी बाकी। हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नासिक ईसाई। हम गुलामे गौहर शाही। जब इश्क की दरिया आम में हो, दिल थाम के डुबकी लगा लेना। जब इश्क की दरिया बह जाए तो दिल थाम के डुबकी लगा लेना। जब जाम के मीना आम में हो, तब उनसे इश्क लड़ा लेना। दिल थाम के जब जाम के मीना आम में हो, तब उनसे इश्क लड़ा लेना। कभी मुरली वाले ने ये पैगाम दिया, परम धाम है तेरी बुनियादी। कभी मुरली वाले ने ये पैगाम दिया, परम धाम है मेरी बुनियादी। ईशा का ऐलान यही था, आ जाओ तुम दामन मेरे। ईशा का पैगाम यही था, आ जाओ तुम दामन मेरे। तुम्हें ले जाऊंगा मैं अपने काशी, तुम्हें ले जाऊंगा मैं अपने काशी। अब गौहर का संदेश आया, अब गौहर का संदेश आया। ना जाओ तुम काशी वासी, अब गौहर का संदेश आया। ना जाओ तुम काशी वासी। आंख मिचोली करते करते, आंख मिचोली करते करते, हो जाओ रियाजुज़्ज़न्न के वासी। हम गुलामे गौहर शाही, हिंदू मुस्लिम नासिक ईसाई। रियाजुज़्ज़न्न के वासी हम, ना जाने हम काबा काशी, ना जाने हम काबा काशी। हम गुलामे गौहर शाही, हम गुलामे गौहर शाही। हिंदू मुस्लिम नासिक ईसाई। हम गुलामी गौहर शाही, हम गुलामी गौहर शाही। हिंदू मुस्लिम नासिक ईसाई। पुनः मैं सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए हम अपने सुनने वाले सारे भाई बहनों को सर नवाकर पुनः मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज दुनिया में अध्यात्म के नाम पर इंसान जो है भटका हुआ है। हालांकि पूरी दुनिया में, हर कौम में, हर जात में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर फिरकों में अध्यात्म ज्ञान की चर्चा परिचर्चा होती रही है। लेकिन इंसानियत आज भी जो है आध्यात्मिक ज्ञान से सैराब नहीं हो पाई है जी। अध्यात्म ज्ञान का समुचित ज्ञान समुचित न होने की
वजह से इंसानियत जो है तरह तरह की अटकलें लगाती रही है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित। जी। हर इंसान भगवान को पाना चाहता है कि ईश्वर को हम भी पालें, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए कोई इस तरह का उसके सामने कोई सरल रास्ता इन धर्मों वालों ने नहीं दिया कि कोई आम आदमी जो है भगवान तक पहुंच सके, भगवान को प्राप्त कर सके, ईश्वर तक पहुंच सके, अल्लाह तक पहुंच सके। ये धर्मावलंबियों ने ये भगवान तक रसाई के लिए इतना, लोगों ने इतनी जटिलता, ये जो है जटिल विज्ञान पेश किया कि आम जनमानस तक यह बात जो है उसके मनोमस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। हमारे तमाम आध्यात्मिक प्रवचन देने वाले तमाम महान संत गण आज भी मौजूद हैं और उनके प्रवचन से हमने भी सुना है, उनके मुखारबिंदु से जो बातें बयान की जाती हैं बहुत क्लिष्ट भाषा में, बहुत ही क्लिष्ट भाषा में वो जो है वो ज्ञान जो है दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि वो जिस भाषा में अगर कोई पंडित अगर सनातन धर्म का अगर जो है ज्ञान दे रहा है तो वो अपनी ऐसी भाषा, अपने वेदों का, अपने पुराणों का, अपने उपनिषदों का जो है ज्ञान जब वो बयान करता है तो आम मनोमस्तिष्क के, आम जनमानस के वो सर के ऊपर से चला जाता है। इसलिए कि साहित्य का ज्ञान ये कोई जरूरी नहीं है कि हर आमो खास को हो। कुछ खास लोगों को साहित्य का ज्ञान है, संस्कृति साहित्य या हिंदी साहित्य का या किसी भी साहित्य का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। लिहाजा हमारे जो है जो विद्वान वर्ग है, जो कथावाचक हैं, उनको चाहिए कि हम अपनी भाषा को इतनी सरल भाषा में, इसको आम जनमानस की भाषा में उसको जमाने के सामने प्रस्तुत किया जाए। बहरहाल भक्ति क्यों करना चाहिए, पहले इंसानियत को यह बात समझ में आनी चाहिए कि हम भक्ति क्यों करें। क्या भक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि, सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है, या भगवान के द्वारा बनाए गए स्वर्ग और नरक के वजह से करते हैं? क्या हम स्वर्ग की लालच में भगवान की हमको तपस्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, कि हमको नरक के डर से जो है करना चाहिए? तो अगर आप ये स्वर्ग के लालच में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से ये कर रहे हैं, तो ये जो है ये इस प्यार में, पूजा का एक मतलब प्यार मोहब्बत है, पूजा का शाब्दिक अर्थ यही होता है। आप पूजा करने जाते हैं इसका मतलब अपने आराध्य से आप उन्हें बिना प्यार मोहब्बत तारीफ करते हैं अपने आराध्य का, तो क्या हुआ, फिर प्यार ही तो करते हैं। तो पूजा का मतलब प्यार है, प्यार से ही पूजा निकला है। अब ये पूजा पाठ अगर आप स्वर्ग की लालच में कर रहे हैं तो फिर आप लालच में प्यार कर रहे हैं तो प्यार हुआ नहीं। अगर आप नरक के डर से भगवान की पूजा कर रहे हैं, यानी नरक के डर से प्यार कर रहे हैं, तो फिर वो भी प्यार नहीं है, इसलिए उसमें खौफ है, उसमें डर है। तो डर में प्यार नहीं होता है, दिखावे के लिए प्यार हो सकता है लेकिन दिल से वो प्यार नहीं होगा। और दुनिया में किसी से डर के मारे जो है प्यार नहीं होता है, खौफ हो जाता है। हालांकि एक जगह जो है
एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है, बिन भय होई न प्रीति। ये जो भगवान राम जो है जब जा रहे हैं लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, समुद्र को, समुद्र से उन्होंने विनय कर रहे हैं कि तुम जो है रास्ता दे दो हम जाए, फिर वो समुद्र नहीं माना, तो फिर वहां भी ये बयान किया गया है, बिन भय होई न प्रीति। लेकिन वो प्रीति नहीं है, वहां भय दिखाया गया है। भय के मारे वो आ गया ना समंदर, है कि नहीं। दरअसल प्रीति जो है, प्रीत में भय और लालच नहीं होता है। तो भक्ति उसको भी नहीं कहते हैं जिसमें भय हो, और भक्ति उसको भी नहीं कहते हैं जिसमें जो है लालच हो, है कि नहीं। तो ये दोनों, ये भक्ति नहीं है। अच्छा, सुख समृद्धि, सुख स्वास्थ्य समृद्धि और शांति के लिए जीवन में अगर आप इसके लिए भी अगर आप पूजा करते हैं, इसके लिए भी आप जो है ये करते हैं, तो ये भी एक तरह का स्वार्थ है ना। प्रभु के सामने तो आप कंडीशन आप रख रहे हैं, ये प्रभु अब बस आप हमारे जीवन में इस तरह का सुख समृद्धि आप जो है लाएं, और हम आपकी पूजा कर रहे हैं। तो अब तक हमारे सनातन धर्म में अगर लोग पूजा करते रहे हैं तो स्वर्ग के लालच में नहीं किए हैं, ये थोड़ा होशियार लोग लगते हैं, नरक के भी डर से नहीं करते हैं, लेकिन सुख शांति समृद्धि हेतु सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। सारे अनुष्ठान सुख शांति समृद्धि के लिए ये जो है भगवान की पूजा की जाती है। तो आप किसी हेतु न पूजा कर रहे हैं, आपका पीछे मकसद है ना, आपका स्वार्थ छुपा हुआ है कि आप भगवान हम आपको पूजा कर रहे हैं, ये अगरबत्ती कपूर धूप घंटा डुला रहे हैं, हमने आपके ऊपर एहसान कर दिया, आप मेरी धन दौलत बढ़ा दीजिए, लोग बढ़ा दीजिए। अगर उसको मिल जाता है तब वो कहता है ये मेरे भक्ति का फल है। अक्सर आज भी हम लोग जो है आम जनमानस में भगवान के भक्ति के बारे में बातचीत करते हैं तो लोगों को ये कहता है हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, अब हमको फायदा हो रहा है। लोग कहते हैं अब हमको फायदा हो रहा है, तो हमको बड़ा असंतोष महसूस होता है कि हमने यार भगवान से प्रेम का साधन में बताया तुमको, और तुम कह रहे हो कि अब हमको फायदा हो रहा है। हम इस फायदे के लिए थोड़ी तुमको भगवान के ये भजन बताया था। तो इंसान जो है बड़ी लालची प्रवृत्ति का जीव है, ये जीव जो है इसके अंदर बड़ा ये है। और जो इंसान जो है भगवान को ये जो है इसलिए सुख समृद्धि सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य के लिए अगर वो पूजा करता है, या नरक स्वर्ग के डर से या उसकी वजह से करता है, ये भक्ति का तरीका नहीं है, ये भगवान से प्रेम का ये तरीका नहीं है। इसके आगे भी, इस जीवन के आगे सारी कहानियां पड़ी हुई हैं। यहाँ पे भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि आपका ये जो जीवन मिला है छोटा सा, ये जिंदगी आपके लिए क्या है कि आपको संभलने का एक ईश्वर की तरफ से मौका मिला है। ये आपको मौका दिया गया है कि आप इस छोटी सी जिंदगी में आपकी जो असल जिंदगी है उस जिंदगी को आप संवार लें। हाँ, तो बाद मरने की जो जिंदगी है उस जिंदगी को संवारने हेतु आपको यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। अब यहाँ बाद मरने की जिंदगी पर तो लोगों का जो है, अब चूंकि अध्यात्म का सही प्रशिक्षण जनमानस में नहीं दिया गया, तो टीचर ही मेरे गड़बड़ कर दिए। बस ये आज भी जो है कहा जाता है ये भजन तुम गाते रहो तो ये तुम्हारा ये 24 घंटे के अंदर तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण हो जाएगा? तो ये हमारी सुख समृद्धि बढ़ जाएगी, हमारी दौलत में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारा ये जो है तुम ये अनुष्ठान कर दो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा।
तो ये लोग इसी को भक्ति समझते हैं। दरअसल ये भक्ति नहीं है। हमारी सरकार गौरशाही जी महाराज जो भक्ति का तरीका बताए हैं कि अब तक इंसानियत जो है इन्हीं सब जो है स्वर्ग नरक और सुख शांति समृद्धि में रह गई। इससे ऊपर की चीज है ईश्वर से मिलना, ईश्वर को पाना, ईश्वर का दरस परस, ईश्वर से बातचीत, ईश्वर से संबंध जोड़ना। इन सब चीजों से वो चीजें अलग हैं। दरअसल भगवान को पाना क्या है, ये इस बात पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूं कि भगवान को पाने का मतलब ये सुख समृद्धि, सुख शांति समृद्धि और स्वर्ग और नरक नहीं है। भगवान को पाना आज से जो है बहुत, ये जो है सनातन जमाने से ये जो है भक्ति बड़ा ये जो है जटिल था। अब भक्ति का जो तरीका है युग के हिसाब से भक्ति लोग करते रहे हैं। भगवान शंकर के जमाने में जो इंसान थे बहुत ही मजबूत थे, बहुत जो है स्वस्थ थे लोग। उस दौर का जो था उस समय जो है भगवान की भक्ति बड़ी मशक्कत से की जाती थी। लोग जो है जंगलों में जाके शरीर पर जो है घास फूस उग जाते थे। इस तरह का ये जो है इतनी कठिन तपस्या करते थे। तो भगवान जो है जिस तरह के जिस दौर में इंसान हुए उसी तरह के भक्ति का जो है प्रारूप भी लोगों के सामने रखा। उस दौर के लिए जो भक्ति था वो इंसान जो बहुत ही शक्तिशाली थे, उनकी इम्यून पावर जो है बहुत ही ये वेल डेवलप्ड था। तो जिसका इम्यून पावर जो है वेल डेवलप होगा, बॉडी डिफेंस जिसकी जो है अच्छी होगी, तो क्या होगा, वो तो आदमी जो है जंगल में जाके वो बरसों व्यतीत करेगा तो उसको प्रकृति की आबो हवा को वो ज्यादा, प्रकृति के थपेड़ों को वो ज्यादा सह लेता है। तो जो तौर तरीका हमारे अवतारों ने, हमारे नबियों ने, हमारे मुरसलीनों ने जो बताया है तपस्या का, वो जो है वो तरीका जो है बहुत दुर्दम था। लेकिन जब दौर बदला, सभ्यता और विकसित हुई इंसानों में, इंसान में और मजीद सुधार हुआ, तो फिर ईश्वर की तरफ से ये भगवान ये जो है भक्ति का ये तरीका भी बदल गया। तो पहले भक्ति ऐसी थी सुने कि आप जंगल में जाके और आप क्या करते थे, बैठ के राम 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 की जाप आप करते रहते थे। अब उसके बाद वाले जो इंसान आए तो उनके अंदर ये क्षमता नहीं थी कि वो घर द्वार छोड़ के जंगल में जाके बसर करे। इसलिए कि वो इंसान, वो सभ्यता उसके अंदर डेवलप हो गया था। अब वो भगवान के लिए जंगल में जाना उसके लिए गंवारा नहीं था। लिहाजा जो है अवतारों ने, जो ईश्वर ने अवतारों को भेजा कि आप जाइए, अब बंदगी भक्ति का तरीका अब आप बताइए, और ये तरीका इस दौर के लोगों के लिए सुगम हो, यानी वो कर सके। हाँ, तो ऐसे इस तरह की भक्ति को सरल बना के फिर अवतारों ने जमाने के सामने पेश किया, और वो जो है धर्मों में धर्म बना के और धर्मों में वो चीजें बयान की गई। तो अब ये जो है इस दौर में क्या हुआ, इस दौर में ये जो है ये रचनाएं शुरू हो गई। हाँ, तो इस दौर में रचनाएं शुरू हो गया। तो इसी दौर में जब रचनाएं शुरू हो गया, 3 रचनाओं के माध्यम
से जो किताबें लिखी गई और तरह की जो है काव्य लिखे गए, तो इन काव्य के माध्यम से भगवान की पूजा लोग करना शुरू किए। हाँ, जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम करके गीत मंगल गा के भगवान की पूजा करना शुरू कर दिए। और ये धर्मों में ये बताए, अवतारों ने आके बताए, जो नबियों ने जो जो थे वो भी जो है आके ये इस तौर तरीके को बताए। लेकिन अब जो कलयुग जो है, कलयुग में इस दौर में अब वो दोनों तरीका, जो पिछले दौर में भगवान को पाने का जो तरीका था, वो दोनों तरीका अब इस दौर के लोगों के ऊपर लागू नहीं हो सकता। अब चाहकर भी आप जो है, अब आपके अंदर तो इतनी इतनी जो है बॉडी डिफेंस आपके अंदर नहीं है कि आप जो है जंगल में जाके आप जो है 12 साल जंगल में बैठ के और आप भगवान की के नाम का जाप कर रहे हो। अब तो इस समय तो कोई नहीं कर पाएगा। ये शुरू शुरू में तो जंगल में जाके घास फूस उगा लेते थे। हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे अपने दादा दादी की जुबानी कि फला ऋषि थे जंगल में, वो जो है जंगल में बरसों से बैठे थे, उनके शरीर पर घास फूस उग गए थे। घास फूस के मुराद हम लोग तो बचपन में थे तो हम यही समझते थे यही हरी हरी घास से उग गई होंगी। लेकिन उससे मुराद जो है अब बड़े हुए तब हम लोग पता चला कि घास फूस जो दादा दादी कहते थे कि ऋषियों के ऊपर घास फूस जब जाते थे तो घास फूस से मतलब ये था कि जंगल झाड़ी में तो कोई बाल बनाने जाएगा नहीं, तो पूरे शरीर में बाल हो जाते थे, तो वो घास फूस के मानते थे। तो वो तरह दुर्दम जो है तपस्या उसके बाद वाले इंसान नहीं कर पाए। तो ईश्वर ने भी अपना निजाम बदला न, भगवान ने भी अपना निजाम बदला। भगवान तो दयालु है भाई, ईश्वर नहीं देख रहा है कि हमारे जो मखलूक है, जो इंसान है, तो इंसान धीरे धीरे कोमल होते जा रहे हैं, इनकी सभ्यता बढ़ती जा रही है। अब मेरी बंदगी आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, जंगल में जाकर नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अवतारों ने धीरे धीरे इसमें सुधार किया। अब ये अवतारों का भी सारा सिलसिला खत्म हो गया, सारे अवतार आना बंद हो गए। ईश्वर की तरफ से जो भी संदेशवाहक आने वाले थे, सारे संदेशवाहक आना बंद हो गया। और सारे संदेश ईश्वर के जो भी पैगाम धरती तक पहुंचाने वाले लोग थे, उसमें जो है सबसे आखिरी में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम ही थे। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी अवतार हूं, मैं आखिरी पैगंबर हूं। उसके बाद से पैगंबरों का आना जाना बंद हो गया। जब पैगंबरों का आना बंद हो गया तो फिर इस दौर के लोगों को भक्ति कौन सिखाएगा? अब वो पैगंबर साहब के जमाने में तो उस समय भी भक्ति जो है बड़ी वो जो है बहुत दुर्दम भी भक्ति उस समय भी थी। हाँ, उस समय भी लोग भजन भाव जो पूजा पाठ वो आराधना इबादत जो लोग करते थे, वो रात रात भर बैठे रह जाते थे जी। कुछ तो बुजुर्ग, कुछ तो ऐसे इंसान गुजरे ये पैगंबर इस्लाम के उम्मत में, कुछ ऐसे भी गुजरे जीवन भर उन्होंने सोया ही नहीं। बहुत ऐसे गुजरे जो जिंदगी भर नहीं सोया, जिंदगी भर जो है जगे रहे, जीवन भर जो है अल्लाह अल्लाह करते रहे। अब उस तरह का तो इस समय के हाजी काजी तो नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ईश्वर भी जानता है कि अब तो एसी डीसी में रहने वाले सब नहीं कर पाएंगे, तो वो जो है अपना पूजा का तरीका भी बदल दिया। हाँ, ऐसा नहीं है, पूजा का तरीका बदल दिया। एक जमाना था कि वो पूजा जो है कैसे होती थी, वो बहुत दुर्दम रास्ते पे चल के रात रात भर जो है लोग खड़े रह जाते थे। उसके पहले जंगलों में चले जाते थे। उसके बाद जो है अब ये इबादत वाला पूजा वाला सिस्टम जो है वो हट गया। तो फिर जो है ये वैदिक युग आ गया। ये किताबों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लेख के माध्यम से ये जो है बताया जाने लगा, भजन भाव होने लगा संगीत के माध्यम से।
ये जो है धीरे धीरे अब वो भी दौर गुजर गया। अब इस समय जो दौर चल रहा है ये कलयुग का, ये दौर जो है भक्ति का, अब वो उस तरह हम नहीं कर पाएंगे जंगल में जाके शरीर पर घास फूस उगा लें, या हम रात रात भर नमाज पढ़ें, या रात रात भर हम अनुष्ठान करें, रात रात भर बैठ के हम माला जपें राम 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 राम, या रात रात भर जो है वेदों और ऋचाओं के मंत्रों को जाप करें। अब इस दौर के कलयुग के दौर में इस तरह के काम असंभव है, मुश्किल ही नहीं है, असंभव है। अब कोई बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, तो सवेरे नहा धोआ के जल्दी जल्दी मंदिर में जाके घंटा डोला के भाग जाता है, या हमको ड्यूटी जाना है, हमको ड्यूटी जाना है, हमको पूजा जो है, अब सुबह उठेंगे 6 बजे उठेंगे, 7 बजे तक फ्रेश होंगे, 9 बजे तक जो है, 8 बजे तक हम एकदम नहा स्नान ध्यान करके हम तैयार हो जाएंगे, 9 से 9:15 तक मंदिर में जाएंगे। अब तो मंदिर घर घर मंदिर है, लोग बाहर मंदिर में ही आते हैं, लेकिन मंदिर में जाना चाहिए। लोगों ने बिगाड़ पैदा कर दिया कि घर घर में मंदिर बना लिए लोगों ने, तो अब अपने ही घर में पूजा कर लेते हैं। मंदिर में जाने का मतलब ये संदेश जाता है कि देखो हम भक्ति करने जा रहे हैं और तुम भी आओ भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ। घंटा मंदिर में इसलिए बांधा गया, घंटा का मतलब है जैसे मुसलमान भाई अपने मस्जिद में अजान देते हैं, उसी तरह मंदिर वही काम मंदिर में घंटे का है। वो घंटा बजने का मतलब ये हुआ कि आए लोगों, आओ आओ एक ईश्वर की तरफ, आओ भगवान की तरफ, आओ भगवान की पूजा हम एक साथ करें, भगवान की बंदगी करें, है कि नहीं। तो वो तौर तरीका लोगों ने जो है मंदिरों का ये बना दिया। इतनी मंदिर पहले जमाने में नहीं थी, इतनी मंदिर जो है जिस समय जो है जगह वो जो है दुर्गम तपस्या की जाती थी, कहाँ मंदिर थे, मंदिर नहीं था। वो पूजा का जो पैटर्न है, भगवान की भक्ति का जो पैटर्न है वो बदला है, तो मंदिर बना है ना, है कि नहीं। तो ये मंदिर इतना बना है। अब ये जो है गांव गांव घर घर, गांव गांव क्या घर घर में मंदिर है, जिसको देवकुल बोलते हैं, घर घर मंदिर है। अब घर घर मंदिर है, इसके अलावा भी तो ग्राम सभा में अपने गांव टोले मोहल्ले में जिस तरह मस्जिद है उसी तरह मंदिर भी होनी चाहिए ना। मंदिर में जाने का वो उसका अलग वजह है, मंदिर में जाएंगे तो हमारे धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, उससे हमारे जो है भगवान के, हमारे जो किताबों में, वेदों पुराणों कुरानों में, या जो भी जो है आपके उपनिषदों में जो दिया गया है जो संदेश, तो वहां पर जाएंगे तो वहां सब सारी चीजें उपलब्ध होगी। घर में कहाँ उपलब्ध होगा, घर में किसको संदेश दे रहे हैं आप, तो घर में आप पूजा कर रहे हैं और आपका बगलगीर पूजा का महत्ता जानता नहीं है, आप अकेले घंटा डुला रहे हैं घर में और उससे ये कर रहे हैं कि हम पूज लेंगे, हम अमीर हो जाएंगे, बगल वाला जो है गरीब रहेगा। इस तरह की वह मनस्था लोगों के अंदर है कि घर में ही घंटी डोला लेते हैं, हम है भगवान जी हैं, बगल में बरकत नहीं जाने पाए, नहीं तरक्की है बगल में नहीं जाने पाए, हमारे अंदर है। तो कुछ भक्ति भी करते हैं और वो भक्ति बताते भी नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं। चाहिए तो ये कि भाई आप भक्ति कर रहे हैं तो आप सबको भक्ति के लिए आप प्रेरित करें कि आइए भक्ति किया जाए, समझे कि नहीं जी। तो जो जो भक्ति का जो ये पैटर्न है, अब कलयुग में उस दौर के पुराने सनातन जमाने के तरह जो है हम उस रीति रिवाज पर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जो है भगवान जो है इस दौर के लिए एक आखिरी संदेश वाहक को भेजा, और सारे अवतार जो श्रेष्ठ अवतार गुजरे हैं, सारे अवतार इस कलयुग में एक अनोखा अवतार के बारे में सब लोगों ने चर्चा किया कि सारे अवतार मेरी तरफ, सारे अवतार जो श्रेष्ठ अवतार गुजर चुके कलयुग में वो जानते थे कि कलयुग में वो ऐसा दौर आएगा कि उस समय इंसान जो है वो
उसके सामने भक्ति करना बहुत ही मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा कि बहुत मुश्किल वो मंदिर में या मस्जिद में जा पाएगा। इसलिए कि कलयुग ऐसा दौर होगा भाग दौड़ का, उसमें इंसान के पास एक एक मिनट जो है बांट बांट के वो जो है वो नियोजित काम करेगा। तो इस दौर में तो भक्ति पुराने पैटर्न पर नहीं होगा। इस दौर में भक्ति कराने के लिए वो अवतार आएगा जिनका नाम होगा काल की अवतार। और इस दौर में जो भक्ति कराएंगे वो पिछले अदवार में जो भक्ति गुजरी है, जो लोग भक्ति करते हैं, उससे ही अलग होगा। इसमें अलग क्या होगा? तो इंसान को कुछ भी नहीं करना होगा। इस भक्ति में इंसान को कुछ भी नहीं करना होगा, इसलिए कुछ कर ही नहीं पाएगा। भाई वो मंदिर में घंटा डुलाने जाए कि बैठ के 1 घंटा राम राम जाप करेगा तो उसकी ड्यूटी जो है लेट हो जाएगा, उसका पगार कट जाएगा, है? उसका लाइफ स्टाइल कैसे चलेगा जब कमाएगा नहीं तो? और उसकी मजबूरी है, लाइफ स्टाइल में रहेगा। जो उसकी प्रगत लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को छोड़ नहीं सकता है ना, उसकी मजबूरी है, नहीं छोड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर मंदिर में समय नहीं मिलेगा ना, भगवान के लिए समय नहीं मिलेगा, तो फिर उसको कैसे पारघाट लगाएंगे प्रभु? तो उसको इस तरह के इंसान को पारघाट लगाने के लिए काल की अवतार का आना हुआ। अब वो फंडा मैं बता रहा हूं, जो भगवान काल की अवतार इस दौर के लोगों को जो है वो कौन सा पैटर्न देंगे जिससे आम इंसानियत जो है रब से जुड़ जाए, ईश्वर से जुड़ जाए। पिछले दौर में जो अवतार आए वो सारे अवतार कोई हिंदू में थे, कोई मुसलमान में थे, कोई सिख में थे, कोई ईसाई में थे। हर धर्म के अलग अलग जो है संदेश वाहक थे, अलग अलग जो है, और वो सिर्फ अपनी कौम को जो है वो तरीका सिखाते थे। भगवान से भजन का तरीका, भगवान से रिश्ता संबंध जोड़ने का तरीका, जो भी उन्होंने बताया, जिस भी तौर तरीके को बताया, वो अपनी कौम को बताए। लेकिन जो काल के अवतार, महाअवतार, जो प्रेमा अवतार आएगा, वो प्रेमा अवतार सारी इंसानियत के लिए होगा। यानी काल की अवतार वही हस्ती, काल की अवतार हमारे मुसलमान भाइयों में इमाम मेहदी के नाम से जाने जाएंगे। वही काल की अवतार, वही हस्ती, वह जो है कहीं उदखिल के नाम से जानेंगे, कहीं समावीर के नाम से जानेंगे, कहीं बुद्धा के नाम से जाना जाएंगे, कहीं तीर्थंकर के नाम से जाना जाएंगे। और तमाम तरह के धर्मों में तमाम तरह की जो है ये इसी हस्ती का अलग अलग नामों से जाना गया है। अब वो हस्ती दुनिया में आ चुकी है कि नहीं? अब वो हस्ती दुनिया में तशरीफ आवरी हो चुकी है। वो हस्ती जो है हम लोगों ने जो है, हमारे सदगुरु ने ये उस हस्ती का शनाख्त करवाया है। हमारे भगवान सदगुरु फरमाते हैं कि चांद में देखो, ये चांद में जो सूरज दिखाई दे रहा है वो काल की अवतार का चेहरा है। सूरज में देखो, हमारे खगोल शास्त्रियों का वो वीडियो, वो फोटोज, तमाम तरह के इमेजेस हमारे पास आए हैं, उसमें भी सरकार गौरशाही का चेहरा है। वो जो है महाशिवलिंगम है, उसमें भी भगवान काल की अवतार का चेहरा है। ये इन जगहों पर एक ही सूरत का पाया जाना इससे साबित होता है कि ये भगवान काल की अवतार ही हैं, जो इन जगहों पर जो है आपकी छवि विराजमान है। अब इन जगहों पर आपकी छवि क्यों विराजमान हो गई? इसलिए विराजमान हो गई कि ये सूरज न हिंदू है न मुसलमान है, और चांद भी न हिंदू है न मुसलमान है, हाजिर अस्वद न हिंदू है न मुसलमान है। अब हाजिर अस्वद हमारे मुसलमान भाई उसको जो है अपना बना लिए हैं कि मेरा है, लेकिन मुसलमान भाई जब तक इस्लाम नहीं आया था तब किसका था? तो सबका था ना। तो ये इन जगहों पर जो है, ये जो भी जगह हैं,
इन जगहों पर किसी एक का हक नहीं है, सबका है। तो ये जो भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज जो इस दुनिया में आए, वो इंसानियत को क्या दे रहे हैं? वो इंसानियत को यही दे रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं करना है, सारा तेरा काम हमको करना है, सारा तेरा काम हमको करना है। कैसे करेंगे? तो पहले आप जंगल में जाते थे, तो आप जंगल में जाके अपनी नाभी आत्मा को पवित्र करते थे। 12-12 साल जो है जाके जंगल में मुसलमान भाई चिल्ला कसी करते थे, और हिंदू सा ये ऋषि महर्षि जो है वहां जाके ये भी जो है सिमरन करते थे। उसके बाद से इनका कहीं जो है नाभि आत्मा संतुष्ट होता था, तो तब जाके जो है उनके अंदर जो है भगवान का नाम जो है अंदर प्रवेश करता था। भगवान का नाम अंदर जब प्रवेश कर जाएगा, ईश्वर का नाम अंदर चला जाएगा, यही आपका उद्देश्य है। आपके भक्ति का उद्देश्य यही होना चाहिए कि प्रभु का नाम आपके अंदर समाहित हो जाए, चला जाए। तो अब जो सरकार गौहर शाही इस दौर में जो आपके भजन भाव में, पूजा पाठ में आपकी जो मंजिल है भगवान तक पहुंचने के लिए, आपका जो रास्ता है, इस रास्ते में आपका मदद करेंगे। अब तक सारे अवतार मदद करते रहे, लेकिन उनका जो तरीका था अपनी कौम के लिए था, और वो जटिल था, और शुरू में तो जटिलतम था। शुरू में जो तौर तरीका था भगवान तक पहुंचने का, वो बहुत ही जटिलतम था। बीच में जटिल हुआ, फिर उससे आसान हुआ, फिर उससे आसान हुआ। अब इस दौर में इतनी आसानी है, इतनी आसानी है कि अब आपको कुछ नहीं करना है। भगवान काल की अवतार कह रहे हैं कि बस चांद को देख के 3 बार राम राम कह दो, बस अब तुमसे कुछ भी नहीं लेना है। अब तुम्हारे ऊपर कोई कानून नहीं है। तुम हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुसलमान हो तो मुसलमान रहो, बस मेरे साथ या सरकार के गुलामों के साथ आप 2 से 3 बार राम राम कह दें या अल्लाह अल्लाह कह दें, काम उतना होगा जो 12 बरस जाके चिल्ला कशी करते थे जंगल में। यहाँ बस भगवान काल की अवतार की एक बात मान लेने पर उतना काम हो जा रहा है। अभी एक बात आप मानेंगे कि आपने छवि को देखा चांद में सरकार के, और छवि देख के आपने कहा हे प्रभु आ राम राम या राम राम या नमः शिवा या प्रभु के किसी भी नाम से, किसी भी नाम का आप बंदगी करते हैं, कोई भी प्रभु का नाम हो, बस प्रभु का नाम कल काल की अवतार से नामदान लेना है। अब वो नामदान क्या हुआ? वो नाम आपको भगवान काल की अवतार चांद की छवि से देख के कहिए या सरकार के गुलामों से कहिए, किसी के साथ आप बोल देंगे, बस शर्त इतना ही है आपको। इसके अलावा आप क्या हैं? आप गुनहगार हैं कि बहुत परहेजगार हैं, कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं या बहुत अनुष्ठान करते हैं, इससे लेना देना नहीं है। जो आप करते हैं करते रहिए, लेकिन आप उस काम से ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अब ये कलयुग का दौर है। इस दौर में आप कितना अनुष्ठान करेंगे, कितना पूजा पाठ करेंगे, कितना अपने को पवित्र बनेंगे, आपकी नाभि आत्मा पवित्र संतुष्ट नहीं हो सकती है। सारे तौर तरीके आपके फेल हैं। लिहाजा सरकार गौहर शाही का वो नायाब तरीका अपनाना होगा कि बस भगवान तक अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम भगवान से मेरा रिश्ता तो जुड़ जाए। और भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज, आपका वचन दिया गया है कि जो भी भगवान की तलाश करने तेरे पास आए, जो तेरे पास आए, तो फिर तुम लोग जो है ये उसको जो है पूरी जो है
उसकी सुविधा मुहैया कराना। और सरकार ने कहा था कि जो भी भगवान का तलबगार है, जो भी है, कमर कस ले, ये नाम दान ले ले, वो जब तक भगवान तक पहुंचेगा नहीं, जब तक अपने ईश्वर से जुड़ेगा नहीं, जब तक वो जो है अपने प्रभु को पा नहीं लेगा, तब तक हम तेरा साथ देते रहेंगे। ये भगवान काल की अवतार का कहना है। तो इस दौर में भगवान को पाना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है भगवान काल की अवतार का संदेश है, उनके छवि मुबारक को देख के, उनके जो है चांद में आपकी छवि देख के, या उनके गुलामों के साथ हम राम राम कह दें या अल्लाह अल्लाह कह दें या भगवान का कोई भी नाम कह दें, फिर वो नाम अंदर जाएगा, फिर उस नाम के जरिए हमारा आध्यात्मिक प्रोन्नति शुरू हो जाएगी। भगवान का नाम अंदर जाने के लिए लोग 12 साल 24 साल लोग जंगल में जाके गिरफ्तारी करते थे, लेकिन ये मेरे ऊपर, हमारी पूरी इंसानियत के ऊपर भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज का बहुत बड़ा एहसान है कि अब एक नजर में प्रभु का नाम दिल में उतार दे रहे हैं और दिल की धड़कने राम राम करना शुरू कर दे रही है। अब अक्सर आजकल लोग क्या कह रहे हैं कि ये लोग सोच रहे हैं ये भगवान का नाम अंदर कैसे जाएगा, भगवान का नाम अंदर कैसे जाएगा। तो भगवान का नाम हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बहुत ऐसे जो है ऐसे संत महात्मा गुजरे हैं जो जिनका दिल जो है भगवान के नाम से बोलता हुआ पाया गया है कि नहीं। आखिरी में मैं अंत में एक मिसाल में बताऊंगा। ये हमारे सनातन धर्म में एक संत गुजरे हैं, महर्षि शिवानंद। शिवानंद जहाज से यात्रा कर रहे थे, पनियावा जहाज से, और रात को सोए हुए थे। उनके दिल से राम 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 की आवाज आ रही थी। अगल बगल के लोग आके इकट्ठा हो गए रात को, क्या बात है, वे राम राम की आवाज कहाँ से आ रही है। देखा कि ये महर्षि शिवानंद के दिल से जो है राम राम की आवाज आ रही थी। तो अब वो जो महर्षि शिवानंद के दिल से जो करोड़ों में एक थे, अब काल की अवतार का ये एहसान है कि हर आमो खास का दिल अब राम 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 करना शुरू। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देना चाहता हूं और अंत में मैं अपने सभी सुनने वाले भाई बंधुओं को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शाही मरहबा।